हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक सिंह है और मैं आज आया हूँ एक नई कहानी के साथ में। कहानी ऐसी है कि इंसान के शौक़ जो होते हैं वो उसके समय के हिसाब से बदल जाते हैं। कभी वो दूसरे को देख करके अपने शौक़ बदलता है या फिर उसको समय के साथ में उसको बदलना पड़ता है। जैसे कि जिसने अभी जो साइकिल पे चलता है उसको मोटरसाइकिल की शौक़ होती है, मोटरसाइकिल पे चलने वालों को कार की शौक़ होती है। ऐसे ही समय के साथ बदलते हुए उन लोगों को बहुत सी चीज़ों का शौक़ हो जाता है। अब किसी को कहीं जाना है तो वो फिर सोचता है कि मैं अच्छे से जाऊं या फिर अच्छी अपनी ट्रैवलिंग फैसिलिटी को बना दूं। तो इसी के साथ मेरे भैया जुड़े हुए हैं और मैं उन्हीं के साथ ये विषय पे बात करूंगा। तो भैया, आपका इसके ऊपर क्या कहना है? जैसे कि हम लोग अगर जिस हिसाब से हमारा चल रहा है उस हिसाब से हम लोग क्यों नहीं रह पा रहे? मतलब हमारे शौक़ में या फिर हमारे अंदर क्या बदलाव आ रही है जिसके लिए हमको अगला कदम उठाना पड़ता है? जैसे कि भैया क्या है, आदमी का जो रहन सहन है, लाइफस्टाइल है, वो डिपेंड करता है उसके इनकम के ऊपर। अगर आपका इनकम जैसा भी हो वैसा आप अपनी लाइफस्टाइल को मॉडरेट करते हो। सो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन योर इनकम। और रही बात आदमी का एक अपना कहते हैं ना विचार भी होता है इस चीज़ को लेके। ज़रूरी नहीं कि अगर आदमी अच्छा कमा रहा है तो वो अपनी लाइफस्टाइल को इंक्रीज़ कर ले। हो सकता है उसकी खुशी वही मिले जहाँ वो पहले एग्जिस्ट करता हो सकता है उसकी फैमिली का लाइफस्टाइल चेंज हो जाए। तो हमारा इसके लिए जो थॉट है वो तो यही है कि आदमी का डिपेंड करता है कि उसका आदमी कहाँ रह रहा है, किस सोसाइटी में रह रहा है, उसकी क्या इनकम है, किन लोगों के बीच रह रहा है। सोसाइटी दैट मीन्स यही हो जाता है। तो ऑल ओवर यही व्यू है। नहीं, जैसे कि होता है ना कि आज से 10 साल पहले जो होता था, आदमी के पास मोबाइल नहीं होते थे, लोग कीपैड मोबाइल वगैरह चलाते थे। कीपैड से उनका स्क्रीन टच में बदलाव होते हुए बहुत ही जल्दी हुआ। लोग इस बदलाव को अपने शौक़ के हिसाब से लिए। पहले स्टार्टिंग जो हुआ वो सिर्फ कॉलिंग के लिए होता था, लेकिन फिर डायरेक्ट व्हाट्सएप चैट आया, फेसबुक वगैरह आए, तो उस चीज़ों में भी उनको अपने आप को ढाले हो। लेकिन यह सब चीज़ नहीं होती, क्या हमारा लाइफस्टाइल नहीं अच्छे से गुजरता? नहीं, तो जो आपने चीज़ें बताई, लोग अभी फ़ोन्स यूज़ करना शुरू कर दिए, स्मार्टफोन फ़ोन यूज़ करना शुरू किए, तो ये उनकी रिक्वायरमेंट थी। क्योंकि आप भी जानते हैं कि आजकल जो हम काम करते हैं, कॉर्पोरेट में कहीं भी काम करते हैं या फिर जो भी हमारा डेली यूज़ रहता है, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे फ़ोन का बहुत बड़ा एक योगदान है। कई सारी चीज़ ऐसे हैं कि अगर फ़ोन ना हो तो आप वो चीज़ कर ही नहीं सकते। उस चीज़ के लिए आपको बहुत टाइम लगेगा। जैसे कि आप कोई पेमेंट करना चाहते हैं या फिर व्हाट्सएप अगर बोलेंगे, आपको ऑफिस का ग्रुप रहता है आपका, तो ऐसा तो है नहीं कि आप वो चीज़ बिना उसके कर लेंगे। उसके लिए फ़ोन की ज़रूरत है आपको। तो ये आपकी आज की ज़िंदगी की ज़रूरत है। मतलब आप बिना उसके चीज़ों को चल ही नहीं सकते। सो ये लाइफस्टाइल के अंदर कंसिडर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये समय के साथ उसकी ज़रूरत है। नहीं, ज़रूरत तो ठीक है कि हमारा मोबाइल से कीपैड से भी काम चल रहा है जी। ठीक है, लेकिन हमने अपने आप को अपग्रेड किया कि टच स्क्रीन वाला चाहिए। हमने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, हमें समय के साथ अपने आप को अपग्रेड होना पड़ा। तो वो हमने ही डिसाइड किया ना कि हमको करना है। वो हमारे अंदर एक इच्छा आई कि हम वो चीज़ कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कोई हमारी ज़रूरत थी ना वो, कि अगर हम चाहते हैं कि हमको कीपैड पे ही रहना है तो कीपैड पे हम व्हाट्सएप तो नहीं यूज़ कर सकते। जो हमारी लाइफस्टाइल है, जहाँ हम काम कर रहे हैं, अगर कोई तुम्हारा बॉस बोलता है कि तुमको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर रहे हैं, तुम कीपैड में व्हाट्सएप तो नहीं चला सकते। कहीं ना कहीं ये तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, ये एक समय की ज़रूरत है। तो आज से पहले भी काम होते थे। हाँ, हो सकता है तुम अपनी लाइफ को दो चीज़ों में डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, प्रोफेशनल और पर्सनल। अगर आपको पर्सनली चीज़ें अगर आपको उसमें खुशी मिलती है तो आप कीपैड यूज़ कीजिए। प्रोफेशनल लेवल पे आप अपने फ़ोन को यूज़ कीजिए, स्मार्टफोन को यूज़ कीजिए। तो ऐसा हो सकता है। मतलब ये डिपेंड करता है कि आपका माइंड क्या है, थॉट क्या है, आपका सोचने का फिलॉसफी क्या है, आप चीज़ों को किस नज़र से देख रहे हैं। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। नहीं, वो डिपेंड तो हमारे ऊपर है ही, लेकिन उसमें हमारा एक बहुत बड़ा योगदान होता है इनकम के ऊपर। इनकम जैसे कि अभी से जब आपके फादर जब जॉब करते थे, वो समय उनकी इनकम वो टाइम के हिसाब से अच्छी थी जी।
आज के समय में देखा जाएगा तो हाँ बोला जाएगा कि वो 5,000 में जॉब करते हैं, लेकिन वो टाइम पे वो 5,000 बहुत ही मायने रखती थी। जी आज के वो 50,000 के मुकाबले है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो टाइम भी तो सब कुछ था, लेकिन अपने फादर वो सब चीज़ों में नहीं डले। लेकिन हमारा जो जनरेशन आया है इसमें बहुत सारे बदलाव होते हैं। तो ये जनरेशन का बदलाव है, समय का बदलाव है, या फिर इनकम का है, क्या है ये अगर देखा जाए तो ये जनरेशन का बदलाव है। अच्छा। हाँ, क्या होता है कि कई बार जैसे मैंने आपको बताया समय के साथ आदमी को बदलना पड़ता है। एंड जो सेकेंड थिंग है, आदमी क्या है, आदमी एक दूसरे का देख के बोलता है ना कि उसके पास है तो हमको भी ये चीज़ करना है। तो कहीं ना कहीं इसका भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिसमें आदमी अपने आप को बदल रहा है। दूसरे की लाइफस्टाइल आदमी खुद के अंदर ला रहा है, वो अपने आप को अपना रहा है उस चीज़ को, जहाँ वो एग्जिस्ट भी नहीं करना चाहता है। मतलब उसकी जो कंडीशन है वहाँ एग्जिस्ट नहीं करती है। फिर भी लोग आजकल EMI पे फ़ोन ले रहे हैं, आईफोन ले रहे हैं। जिनकी सैलरी 15,000 है वो भी आज 1 लाख का आईफोन लेके घूम रहा है, EMI चल रहा है उसके ऊपर। तो कहीं ना कहीं ये एक उनकी मानसिकता का प्रभाव है। भैया जैसे कि आपने बताया कि लोग EMI पे अपने फ़ोन वगैरह लेके उसको चला रहे हैं, तो उसमें उनकी मानसिकता बहुत ही ज़्यादा वैल्यू करती है। अब जैसे कि मेरी इनकम अगर 20,000 रुपये है, मैं 10,000 रुपये EMI भर दे रहा हूँ, तो उसमें मेरा रहन सहन फिर बदल जा रहा है। मुझे खाने पीने के लिए लोगों से उधार भी लेने पड़ते हैं, और उधार को चुकाने के लिए भी फिर हमको दूसरा उधार लेना पड़ता है। ये सब चीज़ों के लिए भी हमको अपनी मानसिकता जो है उसमें बदलाव लाना पड़ेगा। अपने शौक़ को नीचे रख करके हमें चलना चाहिए, जितनी हमारी इनकम है उस हिसाब से चले। इसके ऊपर आप कुछ बताएंगे? जी भैया, तो इसके ऊपर जैसे कि बताया ना हमने, जो आपकी इनकम है, आप क्या कमा रहे हैं, आपकी क्या आय है, आप डिपेंड करता है कि आपका फैमिली कंडीशन कैसा है। आप सिंगल हैं, आप मतलब फैमिली वाले हैं, तो डिपेंड करता है उसके ऊपर कि आपको कैसी ज़िंदगी जीना है, आपको अपने जीवन को मतलब कैसे चलाना है। उसमें क्या, मैं आईफोन की मतलब बात नहीं कर रहा हूँ, एक मोबाइल की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ों की बात हो जाती है वहाँ पे। आपका रहना सहना, खाना पीना, आप कैसे जगह पे रह रहे हैं, क्या खर्च कर रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं अपनी लाइफस्टाइल पे। ऐसा तो नहीं है कि आपका इनकम 15,000 है, लेकिन आप अपनी लग्जरियस या फिर अपने दोस्त, अपने सोसाइटी, जो बाहर हम जाते हैं तो कई सारे दोस्तों से मिलते हैं जो हमारे लेवल के ऊपर होते हैं, तो आप उनकी लाइफस्टाइल को एक्सेप्ट करना चाह रहे हो। हमारा यही चल रहा है कि हम जिसके साथ हैं हाँ, उसी के साथ मिल करके हम अपने शौक़ को बढ़ा रहे हैं। जी मतलब कि बिल्कुल। मैं आपके साथ में हूँ, आपके पास आज आईफोन है तो मुझे भी चाह हो रही कि मैं ले लूँ, या फिर आपके पास कोई गाड़ी अच्छी है तो मैं भी चाह रहा हूँ कि वैसी गाड़ी मेरे पास हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अपने अंदर तो बदलाव आ ही रहा है, लेकिन आपको देख करके मेरी इनकम तो नहीं बढ़ रही है ना। जी नहीं बढ़ रही है उससे। लेकिन तो मैं आपके जैसा रहना चाह रहा हूँ, लेकिन इनकम में तो मैं अभी भी कम हूँ। वो सब चीज़ें तो हमारी माइंडसेट अलग होती है ना, कि जितना हमारी इनकम हो उसी में हमें रहना चाहिए। देखिए, आदमी का जो आपने क्वेश्चन पूछा है बहुत अच्छा है, तो मैं इस पर प्रॉन्स एंड कॉन्स दोनों बताना चाहूँगा। अगर ज़रूरी नहीं कि आदमी जो कमा रहा है वो कल भी वही कमाएगा। अगर आदमी को लगता है कि मुझे एक अच्छी ज़िंदगी जीना है, तो सबसे पहले ना कि उनके शौक़ पर, मैं कहता हूँ सबसे पहले उनको अपने ऊपर खर्च करना चाहिए। जहाँ भी हैं आप, जिस फील्ड में भी आप हैं, आप अपनी एजुकेशन पे खर्च कीजिए। आप अपने आप को पहले ग्रो कीजिए। जब अपने आप को ग्रो करेंगे तो क्या होगा, उससे आपकी इनकम बढ़ेगी। तो उससे क्या होगा, आप अपनी जो लाइफस्टाइल जो आप चाहते हैं आप वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, मतलब उस चीज़ को अपने ज़िंदगी में ढाल सकते हैं। लेकिन आपकी इनकम नहीं बढ़ा रहे हैं, आप खाली अपने जो मतलब कहते हैं ना लायबिलिटी, आप उस पर खर्च कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको धीरे धीरे पीछे ले जाती है, ना कि वो को आगे ले जाती है। तो हमारा यही मतलब कहना रहेगा कि अगर आप काफ़ी अच्छी लाइफस्टाइल को देख रहे हैं फ्यूचर में, तो फर्स्ट इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ, देन दैट विल रिवॉर्ड यू इन फ्यूचर। नहीं, कैसा होता ना कि जो हमसे ज़्यादा कमाने वाले लोग हैं वो अपने आप को सही दिशा में चलते हैं। जैसे कि अगर उनकी इनकम अगर 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए होती है, तब जा कर के वो एक अपने लिए घर लेते हैं। बिल्कुल। हाँ,
वो अपने लिए एक गाड़ी लेते हैं। लेकिन हमारा जो जनरेशन है, जैसे कि हम लोग जो हैं 25 से 30 साल या फिर 20 साल के लड़के जो भी हैं, तो उन लोगों का कुछ इनकम नहीं है, लेकिन उन लोग के शौक़ जो हैं वो बड़े बड़े हैं। यस। हाँ, डिपेंड है, ठीक है, वो अपने मम्मी पापा पे डिपेंड कर रहे हैं, लेकिन वो डिपेंडेंसी जब तक है तब तक तो हमको उस हिसाब से रहना चाहिए ना। लेकिन तो भी हमारा नेचर जो होता है वो विपरीत होता है। जो चीज़ें ख़राब होती है उसके साथ हम ज़्यादा जल्दी आगे बढ़ते हैं। तो ये सब चीज़ों को ही मैं बता रहा था कि अपना जो लिमिटेशन है वो एक समय पे हद में रहना चाहिए। बिल्कुल। किसी भी चीज़ों से हमें ऊपर नहीं जाना चाहिए, जितना हमारी शक्ति है उतना करें। जी बिल्कुल। तो उस हिसाब से अगर किसी को कुछ आप एक थॉट देना चाहते हैं तो वो आप क्या देंगे? थॉट हमने बताया ना आपको। फर्स्ट जो है, आप अपने आप को ग्रो कीजिए। आप अपने आप को ग्रो करेंगे तो आपका लाइफस्टाइल ऑटोमेटिक ग्रो होगा, नो डाउट। दैट्स अ ट्रू लाइन। तो मतलब कि अपने आप को बदलिए, अपने आप को इनकम उस हिसाब से कमाइए कि आप उस टाइप से कर सकें। हाँ, उस ऐसे लाइफस्टाइल को आप जी सकते हो। क्योंकि अगर आप बिना इनकम के अपने लाइफस्टाइल को अगर इम्प्रूव कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप वो पास्ट में जा रहे हो, फ्यूचर में नहीं जा रहे हो। एक समय ऐसा आएगा कि आप कर्जे में रहोगे और जो आपके पास चीज़ें हैं हो सकता है वो भी आपको बेच के अपनी शौक़ को पूरा करने का, जो आपकी शौक़ की कीमत थी वो उसको चुकानी पड़े आपके चीज़ों को। आपकी फैमिली की प्रॉपर्टी रहती है। ऐसे बहुत सारे आज के दिनों में केस हो भी रहे हैं, आप देखे रहेंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो भी रही हैं। ये रियलिटी है, मतलब इसमें कोई ऐसी कहने वाली बात नहीं है। नहीं तो हम लोग का एक यही कहना है सब लोगों से कि आप जितना कमाएं उसी के हिसाब से आप अपने किरदार में रहें। ज़्यादा लोगों की देख रेख में जाना अच्छी बात है, उनके साथ उठना बैठना वो सब चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन आपका जो है लिमिटेशन आप उतने में रहिए। आप अपने आप को, आपके पास अगर कम है तो आप उतने में खुश रहिए। शौक़ हमेशा बर्बादी की तरफ ही लेके जाता है। ऐसा नहीं कह सकते कि शौक़ बर्बादी की तरफ ले जाता है। शौक़ अगर आपकी बड़ी हो तो हो सकता है कि आप उसको अचीव करने के लिए आप उस मेहनत करेंगे आप, तो कहीं ना कहीं एक आपका इम्प्रूवमेंट का पार्ट बन जाता है। लेकिन कहते हैं ना कि एक सही वे में चीज़ों को आपको एक्सेप्ट करनी होगी, एक सही टाइम पे सही मतलब स्टेप लेना होगा। लेकिन हमारा जो होता है ना कि हम जिस हिसाब से हैं अभी के टाइम में, हम ग्रो तो कर रहे हैं लेकिन उस ग्रो का सही तरीका नहीं पता ना। हमको यही पता है कि ज़्यादा कमाना, ज़्यादा शौक़ होंगे हमारे, उसको पूरी करनी है बस। लेकिन हमारे पीछे भी है, फैमिली वाले हैं, उनको भी देखना है। इसलिए तो हमने बोला कि जैसा आप कर रहे हैं, आप फर्स्ट अपने कंडीशन को देखिए कि आप कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, उसके हिसाब से आप स्टेप आउट कीजिए। जिससे कि ऐसा ना हो कि आप खर्च ज़्यादा कर रहे हैं, इनकम कुछ है नहीं और फैमिली पे आप डिपेंड है, कहीं ना कहीं आप फैमिली की पैसा ख़राब कर रहे हैं, तो आगे चल के जो है हाथ में आपके वो भी नहीं रहेगा। तो भैया ने हमारे साथ कुछ अच्छी बातें कही हैं, जिससे कैसा होता है कि हम अपने ही लिमिट में रह करके अगर चीज़ों को करें तो वो अच्छा होगा हमारे लिए भी। कि शौक़ तो अच्छी चीज़ है, आपको एक मतलब सब लोगों को होती है कि अच्छे घर में रहना, अच्छे गाड़ी में घूमना, तो उस शौक़ के बदले हमें किसी को दुख पहुंचाकर या फिर अपने आप को दुख पहुंचाकर उसमें नहीं जाना चाहिए कि आपको उससे आपके फैमिली वालों को दुख हो जाए। तो आप अपने हिसाब से कीजिए जो भी आपको करना है, और आप उतना ही कीजिए जितना कि आपकी एक लिमिट है। तो मैं इसी के साथ अपने ये वीडियो की एंड करता हूँ, और आप लोग अपने साथ खुश रहिए, अच्छे से रहिए, और हमारा नेक्स्ट वीडियो आने तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए, धन्यवाद दोस्तों। धन्यवाद, प्रणाम।